नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा, राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, सत्ता का सेमीफाइनल हो चुका है। अब 2024 में हिंदुस्तान में पॉलिटिकल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने वाला है। सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-1 से बाजी मार ली गई। बीजेपी ने न सिर्फ शानदार बैटिंग की, बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग सेट करने में भी विरोधियों को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर मैच तो जीता ही, कांग्रेस के मैदान में घुसकर हरा दिया। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, बीजेपी को इन तीनों ही राज्यों में शानदार जीत मिली है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। मोदी की गारंटी बीजेपी के लिए कैसे जीत का सबब बना है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी ने यह चुनाव पीएम मोदी को चेहरा बनाकर लड़ा। साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह बहुत बड़ा रिस्क था। चुनाव नतीजे बीजेपी के मुताबिक नहीं आते तो यह प्रधानमंत्री की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता था। बीजेपी ये जोखिम लेने से पीछे नहीं हटी। छत्तीसगढ़ में जहां करीब करीब सभी एग्जिट पोल ने कांग्रेस की जीत के अनुमान लगाए थे, वहां भी बीजेपी ने बाजी पलट दी। ये ब्रांड मोदी का कमाल है, नतीजा है जो बीजेपी के लिए हारी बाजी को भी पलट कर रख देता है। अब बात सेमीफाइनल के जीतने के बाद बीजेपी का जोश लगातार हाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता अब 2024 में 400 पार की बात कर रहे हैं। बीजेपी संसद में नया इतिहास रचने के लिए लगातार तैयारी में जुट गई है और 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते यह लहर मोदी सुनामी में तब्दील हो गई। किसी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुत्ववादी राजनीति का असर बताया, कोई इसे बीजेपी की सियासी विचारधारा में राष्ट्रवाद का तड़का बताया, तो कोई चुनाव में ब्रांड मोदी का असर बताया। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इसी ब्रांड मोदी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। बीजेपी की इस राह में कई बड़ी चुनौतियां भी शामिल है। उस चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटेगी, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।